हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है ICICI GI, दैट इज़ ICICI लोम्बार्ड। और यहाँ पर मैंने जैसे स्क्रीन पे दिखा रखा है, अभी मैं चार्ट रिमूव कर देता हूँ तो ये अपॉर्चुनिटी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो ICICI GI में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न हमारा फॉर्म हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये इसका कप है और ये इसका एक हैंडल, एक छोटा सा दूसरा हैंडल, एक ये तीसरा हैंडल। इसके बाद इसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, राइट। फिर इसने रिट्रेस करा, फिर ये ऊपर गया और ये फिर से रिट्रेस कर रहा है और रीटेस्ट कर रहा है अपने इसी नेक लाइन को, राइट। तो ये जो रीटेस्टिंग होती है ये बताती है कि यहाँ पर मार्केट आपको मल्टीपल टाइम अपॉर्चुनिटी देगा, राइट। तो अगर मैं अभी ड्राइंग रिमूव करता हूँ और फिर से यहाँ पर नेक लाइन पे लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से मैंने इसका टारगेट लिया, इसकी डेप्थ ली और यहाँ से 15% का एक हमें बहुत अच्छा सा गेन यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, राइट। आप एक चीज़ और देखिएगा यहाँ पर कि लास्ट डे दैट इज़ फ्राइडे को यहाँ पर इसने 0.76 की बढ़त दिखाई, जबकि अगर आप नोटिस करेंगे अक्रॉस द मार्केट हर जगह नेगेटिव ही नेगेटिव था। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर निफ्टी में जाऊं तो निफ्टी में आपको दिखेगा 0.9% की गिरावट, और निफ्टी जूनियर में अगर मैं आपको जाऊं 1.5% की गिरावट हुई थी, जबकि इसी दौरान ICICI लोम्बार्ड में 0.76 की इंक्रीज हुआ था। और ये ऐसा नहीं है, अगर मैं 1 मिनट के चार्ट पे जाऊं तो ये भी गिरा था, राइट। अगर यहाँ पर मैं 25 तारीख देखूं तो ये भी नीचे गिरा था, बट दिन एंड होते होते ये वापस ऊपर आ गया। तो यहाँ पर अभी स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। और प्लस अगर आप देखेंगे तो ये अपने लाइफ टाइम हाई से भी कम पे इसका टारगेट आ रहा है, तो यहाँ पर इसके अचीव होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और साथ ही साथ क्या यहाँ पर हमारा जो हमने और इंडिकेटर्स बनाए हैं वो लग रहे हैं कि नहीं, तो जो मैंने 5% इंडिकेटर बनाया है वो भी यहाँ पर लग रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ये येलो सिग्नल आया था, फिर ये हमारा ग्रीन सिग्नल आया था, ये ग्रीन सिग्नल के टाइम आप नोटिस करेंगे उसी दिन ऊपर चला गया था। तो आपने अगर लिया होता तो तुरंत 2% 3% तक ये ऊपर ऑलरेडी चला गया था, बट क्योंकि मार्केट कंडीशन इस समय डाउन थी तो ये अभी नीचे वापस आ गया था। तो यहाँ पर हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल रही है एंटर करने की। तो आप 5% के हिसाब से भी यहाँ पर जा सकते हैं, राइट। इसका जो लास्ट हाई है वो 5% के यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और अगर आपको कप विद हैंडल के बेस पे जाना है तो आप कप विद हैंडल के बेस पे भी ये 15% वाली अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। यहाँ पर मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल होल्ड ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर प्रॉफिट होगा तो आपका होगा, लॉस होगा तो भी आपका होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मेरी नॉलेज है, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं आपको सिखाता चलूँ। वीडियो में 1 मिनट मैं आपको पॉज लूँगा और मैं बताऊँगा कि यहाँ पर मेरे चैनल पे मैंने 40 से ज़्यादा वीडियोस बना रखी हैं जो आपकी लर्निंग के लिए हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैं डालता रहता हूँ और ये वीडियोस हम लोगों को हेल्प करेंगी अपने लाइफ में मनी की प्रॉस्पेरिटी हो, और इवन जो बाकी चीज़ मैं शेयर करता रहता हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना और अपने फ्रेंड से भी सब्सक्राइब करवा देना। आगे चलते हैं फाइनेंशियल्स में। तो एक बार फाइनेंशियल्स में देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं, राइट। तो इसका PE अभी चल रहा है 35 का और इसका ROC चल रहा है 24.5 का। तो बहुत ही अच्छा ROC इस कंपनी का है। प्रमोटर होल्डिंग 50% से ऊपर है और इसका 12 मंथ का जो प्रॉफिट है 2500 करोड़ से ज़्यादा का है। अगर मैं इसका PE देखूं लास्ट 10 ईयर्स का तो ये अभी डाउन साइड पे चल रहा है, 35.5 का चल रहा है और इसका जो मीडियन PE है वो 44 का है। आगे चलते हैं
इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। इसके क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट जून के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो सेल्स डेफिनेटली इंक्रीज हुई हैं और जो उसका प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ है। तो ग्रोइंग कंपनी है, V40 कंपनी है, कोई दो राहे नहीं है कि इस कंपनी में प्रॉफिट होना लाजमी है। और चलते हैं देखते हैं, CWIP है 74 करोड़ का। प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर्स से इंक्रीज हुई है, 48% से इंक्रीज होते होते 51.4546% तक गई है। FIIs का ऑलमोस्ट सेम है, 24 से 23.94 हुआ है। DIIs की इंक्रीज हुई है और पब्लिक की अराउंड 12% से रिड्यूस होते होते 7% तक गई है। तो ये सब चीज़ देखते हुए क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, राइट। और क्वार्टर्स के रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपको डिटेल में जाना है तो यहाँ से आप इनकी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, राइट। यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप AI का भी यूज़ कर सकते हैं इनकी रिपोर्ट्स पढ़ने के लिए, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पे अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल्स इसके अच्छे हैं, राइट। और मार्केट बैड टाइम्स में भी इसने स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर दिखाया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो।